जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 5 दिन में शत्रु का सर्वनाश होगा। महाकाली का यह मंत्र 11 बार बोलते ही जो मैं आज आपको काली माता का मंत्र बताने जा रही हूँ, यह केवल महाकाली का नहीं है। यह मंत्र बड़ी बड़ी शक्तियों का है, यानी कि कामाख्या माता की शक्ति का है, तारापीठ का है, दक्षिणेश्वर काली का है, काली घाट वाली का है, चंडी माता का है, चामुंडा का है और श्मशान काली का। मतलब इन सभी देवियों की शक्ति इस मंत्र में विराजित है। मैं जो मंत्र बताऊंगी, इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपका शत्रु हद पार कर दे और आपके घर में तंत्र मंत्र काला जादू आपके घर का बुरा कराता रहे, आपके घर का ऐसा हाल करा दे कि आपस में ही लड़ाई झगड़े हो और रोजाना घर में किसी न किसी के साथ बुरा होता रहे। ऐसा आपके शत्रु आपके साथ करवा देते हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना आपको कहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको इस वीडियो में शत्रु का सर्वनाश मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र का इस्तेमाल अगर आप इस प्रकार से करते हैं जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप अपने शत्रु का सर्वनाश खुद ब खुद कर सकते हैं। आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, ना आपको कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें सभी देवियों के भक्तों तक और देवताओं के भक्तों तक। जो व्यक्ति भक्ति पूजा पाठ करता है और उसके शत्रु दुश्मन ने सबसे ज्यादा दुखी परेशान उसको कर रखा है, तो उसके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आधा अधूरा ही ज्ञान लेकर जाओगे। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑन एल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देती हूँ मंत्र के बारे में। ठीक है, मंत्र को देख लो, यानी कि सुन लो ध्यान से और साथ के साथ इसे लिखते जाओ, फिर उसके बाद अच्छे से याद कर लो। वैसे तो यह मंत्र आपको 510 मिनट में ही याद हो जाएगा। आसान मंत्र है और इन सभी शक्तियों का मंत्र है जो मैं बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए। ओम क्रीम क्रीम का कामख्या, क्रीम क्रीम फट स्वाहा, ये वाला मंत्र है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। दोबारा से सुना देती हूँ। ओम क्रीम क्रीम कामाख्या क्रीम क्रीम फट स्वाहा, यही मंत्र है जिससे आप अपने शत्रु का सर्वनाश कर सकते हो। जब आपको यह मंत्र का इस्तेमाल करोगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, 11 आपको लौंग लेनी है, साबुत फूल वाली। ठीक है, 2 आपको नींबू लेने हैं ताज़े फ्रेश, और 5 आपको लेनी है कील, छोटी वाली कील, और उसके बाद 1 लेनी है आपको बकरे की कलेजी। 1 नींबू में आपको 11 लौंग गाड़नी है, अपने शत्रु के नाम से, अपने दुश्मन के नाम से जिसका आप सर्वनाश करना चाहते हो। उसके बाद दूसरे नींबू में आपको 5 कील गाड़नी है अपने शत्रु का नाम ले लेकर। ठीक है, कील आपको छोटी 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 लेनी है, बड़ी बड़ी नहीं लेनी है। इस हिसाब से लेना जो नींबू में लग जाए, और उसके बाद आपको दुकान से बकरे की कलेजी ले लेनी है। ठीक है, बकरे की कलेजी का क्या करना है, बकरे की कलेजी को चाकू से काट के उसके 5 पीस बना लेना है। 5 पीस बनाकर आपको उसे गैस पर भून लेना है। जो कलजी है ना, उसको गैस पर भून लेना और भूनने के बाद उसमें 2-2 लौंग लगा देना, साबुत फूल वाली, और उसमें लौंग के साथ साथ चुटकी भर सिंदूर लगा देना। ठीक है, यह आपको जो मैं शत्रुनाश का टोटका बता रही हूँ ना कोई नहीं बताएगा, और इसे आप बिना गुरु के भी कर सकते हो, लेकिन 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और आपका शत्रु दुश्मन चाहे आपके आसपास रहता हो, चाहे दूर रहता हो, कहीं भी रहता हो, उसका सर्वनाश अंत कैसे निश्चित होगा, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे अपने करे हुए टोटके का इस्तेमाल। सबसे पहले आपको क्या करना है,
जैसे मैंने बताया, सारी चीज़ें लेकर चलना है। आपको चौराहे पर साथ में एक सूखा गोला ले लेना है, जो नारियल वाला होता है। एक तो नवरात्रों में इस्तेमाल करते हैं, वह होता है सूखा वाला लेना है। आपको अब वहाँ जाकर, आपको चौराहे पर जाकर ये सारी चीज़ें कम से कम 5 से 6 कपूर के साथ जला देना, अपने शत्रु के नाम से। ठीक है, बस आपको जलाकर सीधा घर आ जाना है और 5 दिन आपको इंतज़ार करना है। 5 दिन में आपके शत्रु का क्या हाल होगा, आप खुद देखेंगे। या तो वह कहीं से गिरेगा, ठीक है, या उसका एक्सीडेंट होगा। उसको ऐसी मार पड़ेगी ना, वह चलने फिरने के लायक नहीं रहेगा, ये समझ लो। और यही मंत्र आपको 11 बार बोलना है। जब आप इसमें आग लगाओगे, चौराहे पर खड़े होकर इस मंत्र को 11 बार बोलना। फिर आपकी हंसी उड़ाते थे, आज वही तारीफ के पुल बांध रहे हैं और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अचंभित लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं जहां पर वह बहुत ही धूर्त किस्म के चालाक, लोमड़ी किस्म की क्वालिटीज को वह अपनी सोल में कैरी करते हैं। उनकी आत्मा में एक बहुत चालाक लोमड़ी वाले संस्कार है। बट आप यहाँ पर मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि आपने थोड़े टाइम के लिए ये सोचा कि क्यों ना मैं डाउन टू अर्थ होके इन लोगों की सच्चाई जानूं। तो आपने कुछ लोग गवाए होंगे, अपनी एनर्जी गवाई होगी, अपना रुपया पैसा गवाया होगा, अपना मान सम्मान गवाया होगा कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। ऐसी यहाँ पर कुछ एनर्जियर्स, कुछ इनके साथ शेयर करा, सब कुछ शेयर करा कि इनकी जो रियल ट्रू सेल्फ है वह सबके सामने आए हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। एडवेंचर्स, आप बचपन से ही साहसी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको खतरों से खेलना बहुत पसंद है। खतरों से खेलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही। और आप खतरों से इस तरीके से खेलते हैं कि सामने वाला आपको पागल समझता है। आपको बेवकूफ़ समझने पर वह मजबूर हो जाता है और 4 लोगों को बोलेगा ये बेवकूफ़ है। बट ऐसा नहीं है, आप सबसे स्मार्ट है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है और ये सब चीज़ें करते करते कुछ लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन भी कास्ट करे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि इस समय में आपकी इंटू जो भी आपको बोल रही है, आपकी इंटू जो आपको बोले, आपकी इंटू जैसा भी बोले, उस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रेजेंट लाइफ में। आपने उन सारी ही सिचुएशन को के साथ डील करते हुए जो आपका इंटू बोले कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। क्योंकि मन में परमात्मा का वास होता है। जो आपका मन करे वही काम आपने करने हैं। आप ऐसे दिख रहे हैं कि लोगों के सामने आपका एक नया रब, एक रुतबा, एक पर्सनालिटी उभर करके सामने आई है। लोग शॉकिंग है लोग कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी में है कि इतना शॉक, मतलब आपको देख करके लोगों को झटके लग रहे हैं, बहुत खतरनाक। कई हजारों वोल्ट के आप शुरू से ही ऐसे हैं, आप स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। बट आपने आपको बहुत एक बेचारापंथी दिखाई है कि इन लोगों का मुखौटा मैं सबके सामने लाऊं कि यह किस कदर के मुखौटेबाज लोग हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रिप्त, आपका एक नया जन्म हुआ है, या लोगों को लगता है आपको के बारे में कि आप एक नया जन्म लिए हैं। आपने एक नया जन्म लिया है और एक अलग एडवांस लेवल की जो मेंटली बिलीफ सिस्टम्स है वह आपके बने हैं। या फिर आप उन एडवांस लेवल के बिलीफ सिस्टम्स को कैरी करते हैं जहां पर ओनली ग्रोथ, ओनली सक्सेस, ओनली हेल्थ एंड ओनली वेल्थ। सिर्फ इसके अलावा आजू बाजू कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड ग्रोथ दैट ही है। और यहाँ पर मुझे आप मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड का सेंस ये है कि कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। आप शांत रहना पसंद करते हैं। आप ज़्यादा किसी को किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। एक प्योर सोल समझ रहे हैं। प्योर सोल का मतलब क्या है? आपकी जो आत्मा है ना,
वह स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। कोई भी इंसान शरीर से छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी जो आत्मा है उसमें ज्ञान कितना है, उसमें प्रकाश कितना है, वही सारी चीज़ें आपको ये बताती है कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। आप यहाँ पर मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं, आप सबके जैसे बाप हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पर न्यू विजन आपके क्लियर है, आपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है एंड आप उस पर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका विजन बहुत स्पेशल है, आप वह चीज़ें नहीं कर। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, आप भीड़ चाल पसंद नहीं करते। जो सभी करेंगे वह आप नहीं करेंगे। आप में ये बहुत शानदार खूबी है, जो सब लोग कर रहे होंगे, जो ट्रेंडिंग में एक भेड़चाल फॉलो कर रही होगी, वह आप नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वह स्पेशल 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 लोगों का ट्रेंड होगा। ऐसी कुछ एनर्जी है, तो आप ट्रेंडिंग के भी टॉप पर रहने वाले पर्सन हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर है, क्योंकि आपके विजन बहुत ज़्यादा शार्प है। आप बहुत इंटेलिजेंस को अपने भीतर कैरी करे हुए हैं, बट आप लोगों को दिखाते नहीं हैं। लोग, पता है मैं आपको बता दूं, लोगों को इतनी सी नॉलेज होती है और बखान इतना करेंगे जैसे उनको सारे ही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उनको सबका कुछ का ज्ञान है। आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसी पर्सनालिटी है कि आपको न चाहे अत ज्ञान का भंडार है। अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप तो झल्ले मल्ले हो, आप तो भोले से हो। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर है। लोगों के मन में आपको लेकर के कुछ डाउट्स हैं, वह धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्लींजिंग टूड पास्ट के एनर्जी से आप लोगों के साथ कुछ कार्मिक डीलिंग कर रहे होंगे। आप कार्मिक के साथ आपने डील करा है और वह कार्मिक सब छूट रहे हैं, कार्मा आपसे छूट रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है मोरालिटी। देखिए यहाँ पर ना, ये मैसेज आपका, आपके जो मदर है, आपके जो फादर, उनको लेकर के ये मैसेज आया है। आपकी जो मदर एंड आपके फादर रहे हैं वह बहुत ज़्यादा एडवांस कर्जियस रहे हैं, सच्चे रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, मोरालिटी बेस्ड पीपल रहे हैं, एथिक्स को फॉलो करने वाले रहे हैं, मोरालिटी को फॉलो करने वाले रहे हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो जो ज्ञान ईश्वर हमें देते हैं हमारी आत्मा से आत्मा में, बस उसके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। तो आपके माता पिता मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगेस्ट पर्सनालिटी दिख रहे हैं। उन्होंने आपके भीतर साहस और निडरता भरी है, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तो आपके मदर फादर जो भी है, आई सैल्यूट, क्योंकि ऐसे मदर फादर जो सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप एक डिवाइन सोल है। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर है, क्योंकि आप मोरालिटी को, एथिक्स को फॉलो करने वाली सोल है। और आपके इस नेचर्स के कारण, जैसे आपने लोगों की सच्चाई पोल पट्टियाँ खोलने की सोची है, तो आपके अपने जीवन में थंडर बोल्ट को बहुत ज़्यादा इनवाइट किया है। आपने इनविटेशन दिए हैं थंडर बोल्ट को कि आ बैल मुझे मार। ऐसी आपकी ऐसी एनर्जी रही है कि आ बैल मुझे मार। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको बचपन में बैल के ड्रीम बहुत दिखते होंगे कि बैल आपके पीछे भाग रहा है। आप बैल को पीछे लगा के भागने वाले इंसान हैं कि आ बैल मुझे मार, मतलब बैल की सच्चाई दिखा दे कि बैल पागल हो गया। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मेरी इन गहरी बातों को आप समझ रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल दें, बस इससे ऊपर तो फिर होता ही कुछ नहीं। आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल सकते हैं। ये पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप एक आज़ाद पंछी है। आपने सभी प्रकार की बेड़ियों से आप मुक्त हैं, आप विरक्त हैं एंड आप परमात्मा के ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हुए आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं और आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आप चरित्रवान हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप पॉजिटिव कर्मा पर बिलीव करते हैं। आपका लोगों को चीट नहीं करते, आप कभी झूठ नहीं बोलते। अब ऐसा नहीं है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। कल युग है जहाँ पर नीड होती है झूठ बोलने की, वहाँ बोलते होंगे। अदरवाइज आप सच पर, ट्रुथ पर बिलीव करते हैं। किसी की हेल्प करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े, छोटा मोटा आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल ट्रू है, तो आप वहाँ पर झूठ बोल दोगे। ऐसी कुछ एनर्जी है, यानी इंटेंशनली आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे झूठ या सच से किसी का नुकसान हो जाए। तो
तो वह नुकसान आप एक्चुअली किसी का करने वाले पर्सन नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि ये सबके पास ये चीज़ें नहीं होती। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग आपकी ही आइडियाज़ को चुरा कर आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं, और कुछ बचकानी एंड बेवकूफ़ानी हरकतें बेचारे लगे हुए हैं करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए ये है, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जो औकात है वह बहुत लो दर्जे की है। तुम्हारी औकात इस दर्जे की है कि तुम सिर्फ लोगों का घर खराब कर सकते हो। इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसके साथ तुम अपनी कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके पाँव की जूती भी नहीं हो। अपनी कंपेयर किसी से भी ना करें। जो बेवकूफ़ किस्म के लोग आपके ही आइडिया चुरा करके आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह लोग आपके पैर की जूती के बराबर भी उनकी औकात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप एक रॉयल पर्सनालिटी से, एक रॉयल सोल एंड एक एनर्जी को कैरी करने वाली सोल है। आपका कोई बराबर नहीं है। आपकी किसी भी लेवल से कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता। आप हर दर्जे में अव्वल हैं। आप हर दर्जे में अव्वल हैं। ये एनर्जी है। आप जो है, आप ऐसे इंसान हैं कि जो भी लोग आपके कंपटीशन में खड़े थे, आपके कुछ अपने ही बेवकूफ़ किस्म के लोग भी उनके पीछे लग के आपको डाउन करने की कोशिश करी, और इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये आपका ही सारा किया धारा प्लान था। आपने इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, आपने ही इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया। इनको बिल्कुल नहीं पता। ये सोच रहे हम प्लान कर रहे हैं, बट ये आपने सारा प्लान रचा था कि ये ऐसे ऐसे फंसे, ये ऐसे ऐसे कर्मकांड करे, उनके चिट्ठे मैं सबके सामने फाड़ूं। ये आपका करा धरा था सारा, और इनको यह लगता है कि इन्होंने किया था। आप ब्रह्मांड है। आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सज़ा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सज़ा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है, और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। ये चीज़ माता रानी यहाँ पर आज बोल रही है, तो डेफिनेटली ऐसा ज़रूर होने वाला है। और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है, तभी आप इस वीडियो तक पहुँच भी पाए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर ये करेज होता है कि हाँ मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज़ आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वह ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीज़ें उनके साथ उल्टी हो गई और वहीं के वहीं रहे, बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही है। गलत बताई जा रही है कि वह कितने ज़्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये सब कुछ उनके लिए नाव उल्टा हो गया, इसलिए वह बहुत ज़्यादा आपसे अभी और भी ज़्यादा हेट कर रहे हैं। और वह हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं। उनका जो असली चेहरा है वह सब देख चुके हैं। कोई आपको सीक्रेट वॉच कर रहा है तो आप इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। वो कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है, या आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपको छुप छुप के देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हेट्स, मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो।
चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो। कोई भी कार्य हो, तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है। और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो, और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीज़ें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफ़ी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सब को मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी हौस गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नज़दीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तरासन का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। वहां से शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक धृत इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे।
कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्वता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूं जिसे भूलकर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीने से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे, वह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना, क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है कि केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की यह बातें सदैव स्मरण रखना। यह 3 गलतियाँ अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करे, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम्हारा अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना, जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, केवल उस पर भरोसा रखो।
मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा रखना होगा। मेरी कही हुई बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त